राजेश साहब, 28 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है भाजपा का। उससे भी इंपॉर्टेंट 50 लाख मुस्लिम मेंबर्स। सौरभ, मेरा मत तमाम आपके जो पैनलिस्ट हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे थोड़ा भिन्न है। देखिए, जब भी मेंबरशिप ड्राइव होती है इसमें जोश बहुत ज्यादा होता है लेकिन विश्वास बहुत कम होता है। और तमाम राजनीतिक दलों की मैं बात करूंगा, उन सब में ऐसे ही होता है। इलेक्टोरल लिस्ट देख करके वो मेंबर बना दिए जाते हैं। दरअसल अगर हम मेंबर मानते हैं, सौरभ, आप अपने सर्किल में देखिए और जितने भी पैनल में आपके लोग हैं उनसे पूछिए कि उनके मोहल्ले में, पड़ोस में, जानने वालों में कितने लोग जो है वो राजनीतिक दल के सदस्य हैं। केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कम मिलेंगे। 10 में से आपको 2, 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब स्थिति आती है कि अगर किसी राजनीतिक दल के पास 18 करोड़ मेंबर हैं तो कम से कम एक वोट तो वो डलवा सकता है। तो 18 करोड़ के हिसाब से तो 36 करोड़ वोट पड़ने चाहिए थे। तो इसमें जो है राजनीतिक दलों को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। कांग्रेस का मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, कांग्रेस में अनगिनत ऐसी कहानियां हैं। सालों साल तमिलनाडु में कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी वो कहीं ज्यादा थी बजाय जो कांग्रेस को वोट हासिल होते थे। इस समय भी कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के 4 लाख मेंबर हैं। जी राजेश साहब, और वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया बात, लेकिन वो बड़ी लॉजिकल साउंड कर रही थी जो वो कह रहे थे। भाई ऐसा ठीक है, ठीक बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप दावा करते हो 28 करोड़ मेंबर, 25 करोड़ मान लीजिए आप, भाई 140 करोड़ का देश है, मतलब हर 6 में एक आदमी तो पॉलिटिकल बीजेपी का मेंबर होना चाहिए ना। इसमें दो दिखता तो नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीजें सौरभ, एक तो ये कि एक सामान्य सदस्य होते हैं, दूसरा सक्रिय सदस्य होते हैं। जैसे आज जो अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रहा है, ये बीजेपी के सामान्य सदस्यता अभियान है। जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो इस काम को करते हैं कि उनको वोट दिलाना है, दूसरों को प्रोवाइड करना है, या पार्टी से जुड़े हुए काम। सभी सदस्यों के ऊपर ये काम नहीं होता। नहीं, मैं कम से कम घर में झंडा तो लगाऊंगा ना अगर मैं मेंबर बन गया। ये तो दिल्ली का उदाहरण दिया ना मैंने आपको। जी राजेश साहब, वीडियो चला गया था, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं कह रहा था इसमें राजनीतिक दलों को और भाजपा को भी आज ये आलोचना करने का दिन नहीं है, लेकिन उन्हें आकलन करना चाहिए, थोड़ा सा विश्वसनीयता लानी चाहिए। एक कमेटी साथ में बननी चाहिए, जो कमेटी राज्य या जिले के हिसाब से, तहसील के हिसाब से, गांव के हिसाब से उसका सर्वे करे, एनालाइज करे कि कितने लोग हैं। ये मिस कॉल करना तो अपने आप से छल करना है और धोखा देना है। ये मैं जानता हूं तमाम राजनीतिक दलों में वो क्या होता है, वोटर लिस्ट दे करके मेंबर बना देते हैं। आप देखिएगा बंबई में हो सकता है शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित सब भाजपा के मेंबर हो। तो इस चीज को करने के लिए चेक और बैलेंस की जरूरत है। ये जल्दबाजी होती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, हमारे पास इतने करोड़ मेंबर हो गए। उसको आप रियलिस्टिकली देखें और रियलिस्टिकली करेंगे तो उस राजनीतिक दल का भी फायदा होगा। हो तो सकते हैं ना मेंबर, हो सकते हैं, लेकिन क्या है सवाल ये है, मिस कॉल मारा वो मिस कॉल कोई भी मार दे तो वो मेंबर नहीं हो जाएगा। लेकिन मेंबर होने के और क्या करना वोट देना, ये 2 अलग-अलग चीजें। वही कह रहे हैं ना कि आपके रिकॉर्ड में बन गया, आप खुश रहिए। मैं मेंबर हूं, ठीक है, लेकिन वोट देने के समय नहीं जाता मैं। तो वही तो राजेश साहब कह रहे हैं। इस लिहाज से तो उनका तो कहना है कि चलो अगर मैं एक्टिव सदस्य बन गया तो मैं एक वोट फालतू डलवाऊंगा। नहीं, वो जो देवेंद्र बात कह रहे हैं वो काम सक्रिय सदस्यों का है, सामान्य सदस्य का नहीं। ये जो सामान्य सदस्य है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो वोट देने जाएगा। दिलवाने के लिए जो है वो सक्रिय सदस्य मान लिया, लेकिन ये केवल क्या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है? इतना बड़ा अभियान नहीं हो सकता ना, कुछ तो पार्टी को मिलता ही होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी कर रही है, इसीलिए बढ़ रहे हैं भाई। आप देखिए सदस्य भी बढ़ रहे हैं, वोट भी बढ़ रहा है। आप देखिए कि 2004 में कितने वोटर थे या 2014 में कितने वोट मिले थे बीजेपी को, और अब 2019 और 2024 में कितने वोट। अमित शाह ने इसको सौरभ एकदम अलग प्लेटफॉर्म दिया है। इसके उनके आने से पहले, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि वह स्टेट वाइज होता था, संगठन के हिसाब से हो जाता था। अब राष्ट्रीय स्तर पर मिस्ड कॉल अभियान, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों को उन्होंने किया। और कुछ राज्यों में आप उठा के उदाहरण देखें तो समझ में आ गया कि उसका कितना बड़ा फायदा हुआ। जैसे उड़ीसा में अगर बीजेपी की आज सरकार है, क्या किसी ने इस रूप में सोचा होगा कि इस बहुमत के साथ बीजेपी ऐसी सरकार आएगी? तो संगठन की ताकत से ही होता है। और जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्ड कॉल हो गया, नंबर्स आपके पास आ गए, जैसा कि पहले मैंने आपको बोला कि इसके बाद फिर से वेरिफिकेशन होता है, बाकायदा कॉल सेंटर भी बनाया जाता है। वो कॉल सेंटर उस डिटेल के बाद उनके ऊपर फ़ोन किया जाता है। समस्या सिर्फ वहाँ आती है कि जो नंबर्स आपके पास आए वो नंबर अगर बंद हो गया हो, और वैसे बड़े डाटा होते हैं, पिछली बार 3 करोड़ था, तो वो तकलीफ होती है। जो प्रदीप जी ने कहा वो डेटा में रिफ्लेक्ट होता है, बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ रही है पार्टी, इसका आपको वोट पे सबूत मिलेगा। तो 2014 में बीजेपी को वोट, शुभ्रास्टा जी, 17 करोड़ 16 लाख, 2019 में लगभग 23 करोड़ और 2024 में लगभग 23.5 करोड़।
वोट बढ़ रहा है हर साल, ये आप कह सकते हैं। परसेंटेज में इस बार शायद आधा % डिप हुआ 2024 से, लेकिन एब्सोल्यूट बीजेपी वोट जो है बीजेपी का वो बढ़ा। थर्ड वर्स्ट जो है वो परफॉर्मेंस है बीजेपी की 91 के बाद से। थर्ड वर्स्ट हाँ, किस लिहाज से? वो परसेंटेज ऑफ वोट, नहीं सीट्स के लिहाज से, लोकसभा सीट्स के लिहाज से।